प्रणाम सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने घरों पर। काफ़ी दिनों बाद फिर से वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। थोड़ी सर्दी हो रही है पर फिर भी कोशिश करी कि वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ही नहीं है। तो बधाई हो उन निवेशकों को जो अच्छे रिटर्न बना रहे हैं, जो अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और डिसिप्लिन में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए बधाइयाँ, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके रिटर्न्स भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होंगे और वो आपको अपने रिटर्न्स में दिखेगा भी, मतलब अपने वैल्यूएशंस में दिखेगा भी कि कितनी तेज़ी से आपका पैसा बढ़ रहा है। बात करते हैं करंट सिचुएशन की कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो अगर जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरा जो यूट्यूब चैनल जो मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के एजुकेशन के लिए, जो उसे फॉलो करते हैं, तो मैंने उस पर क्लियर मैसेज दिया हुआ था पिछले कई बार आईटी सेक्टर के लिए। मैं उसी पे कुछ चीज़ें बोलना भी चाहूँगा। मैंने आज अपना एक मैसेज भी भेजा है आप सभी लोगों को, इन्वेस्टर को, कि देखिए 2 साल पहले जो इंडेक्स 30-40% से करेक्ट हुआ था, हमने उसमें खूब पैसे लगाए थे और हमने आपको भी बोला था कि आप उसमें पैसे निवेश करिए, और करवाए भी थे। बहुत सारे लोगों ने पैसे निवेश करे भी थे और उसमें पैसे बनाए भी। ठीक वैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी अभी वापस हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आई है। एक सेक्टर है जिसमें 20 से 25% में करेक्शन हो गया है और ये सेक्टर जो है गवर्नमेंट की नज़र पर है। ये सेक्टर जो है बहुत सारे रिफॉर्म है इसी होने वाले हैं अगले 5 से 7 सालों के अंदर। इसी सेक्टर के अंदर ये सेक्टर में एक बूम आ सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है भारत, तो इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनने जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, तो जिस सेक्टर का मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया है, ऑटो सेक्टर का, इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स इसी सेक्टर के लिए निकाली गई है, बहुत सारे रिफॉर्म होने हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलना है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली इसी सेक्टर के अंदर। कब होने वाली है? अगले 5 से 7 सालों के अंदर। मैं आपको जब आईटी सेक्टर पिछले 1.5 साल 2 साल पहले जब फॉल आया था, तो मैंने आपको चिल्ला कर यहाँ पर भी बोला था और पर्सनली जब मिलते थे जब भी बोला था कि आईटी सेक्टर में कंपनी इज़ नॉट डूइंग बैड, कंपनी इज़ डूइंग गुड। यूएस के अंदर एक ड्रॉडाउन है, ड्रॉबैक है। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ गई है अपना वॉर होने के कारण, जिस कारण से दिक्कतें बढ़ी थी और वो दिक्कतों के कारण में इन्फ्लेशन बढ़ी थी। इन्फ्लेशन के कारण जो है आपका आईटी सेक्टर डाउन हुआ था, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसमें पैसा लगाया था। अभी 20 से 25% का डाउनफॉल इस ऑटो सेक्टर में भी आ गया है और ये अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर 25% के डाउनफॉल पे मिल रहा है। अभी पैसा लगा दो, 2 से 3 साल 5 साल बाद बात कर लेंगे कि पैसा कहाँ पर है पहुँचा हमारा। कोई भी कैश फ्लो पड़ा है, उस पैसे को रखो मत, तुरंत काम पे लगा दो। कंजम्पशन में थोड़ा सा अभी कह सकते हो डिमांड कम है कंजम्पशन में। वो कंजम्पशन की डिमांड कम होने के कारण कंजम्पशन में फॉल आया है। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि कंजम्पशन की डिमांड हमेशा कम नहीं रह सकती है, क्योंकि कंजम्पशन होगा तभी कंपनियां रन कर पाएगी। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो कंपनियां रन कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, हम लोग जो कमा रहे हैं ना, ये सब लोग, अगर हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो कंपनी बनाएगी क्यों? इशारा काफ़ी है। जो समझदार होंगे उनको मेरी बात समझ में आ जाएगी और जो नहीं होंगे वो मुझे कॉल कर लेना, उनको मैं समझा दूँगा। ठीक है। एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जिसके अंदर बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने की और पैसा बनाने की। अगर आपका 3 साल का व्यू है, 3 साल का व्यू आप रखते हो, तो जितना भी पैसा पड़ा है, आपको लगता है कि वो पैसा है, दे दो मुझे। 3 साल बाद बात कर लेंगे कितना पैसा बन जाएगा। और उन लोगों तक जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जो पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कहाँ पैसा लगाना कहाँ नहीं लगाना है, जो निवेश तो करना चाह रहे हैं बट वो रिटर्न देखकर 40%, 50%, 30% रिटर्न देखकर सेल्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये अपना नुकसान कर लेंगे। इनको अच्छे नुकसान से बचाने के लिए अगर आपका कोई मित्र होता है, दोस्त होता है, इनको गाइडेंस नहीं होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो इनको हम तक पहुँचाएँ या हमको उन तक पहुँचाएँ, दोनों में से कोई भी आप काम करें, तो इससे उनको भी सही रास्ता मिल पाएगा, सही एडवाइज़र मिल पाएगा और वो भी अच्छे मार्ग पर आके अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टिंग करने में वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है,
हो सकता है आप थोड़ा बहुत पैसा बना लो पर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको एक अच्छा एडवाइज़र चाहिए जो हर बार आपको पिंच आउट करते रहे, हर बार आपको बोलते रहे कि सर इतना पैसा बनाना है, इतना बनाए। अगर आपका टारगेट नहीं है तो आपका टारगेट आपको देकर वो आपकी वेल्थ क्रिएट कराएगा। बस इतना ही कहूँगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर।